हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस अशोका बुक का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि यूनिट 1 के अंदर आता है, फूड यूनिट के अंदर आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आइडियाज़ को बताया गया है। पहला आइडिया है इसमें क्रॉप एंड क्रॉप सीजन्स, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड यूजफुल एनिमल्स। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पहला पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, क्रॉप्स एंड क्रॉप सीजन। तो क्रॉप एंड क्रॉप सीजन्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं, चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो आइडिया क्या दिया गया है क्रॉप्स के बारे में एंड क्रॉप्स के सीजन के बारे में क्या आइडिया दिया गया है, देखते हैं। तो पहले जानेंगे क्रॉप किसे कहते हैं। वी नो दैट क्रॉप्स आर ग्रोन इन फील्ड्स बाय फार्मर। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट सॉइल्स, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड cultivation method. Let us discuss about crop seasons and the different steps of crop cultivation in this chapter. तो हमें पता है जो क्रॉप्स होता है, मतलब कि जो फसल होता है वो स्पेशली फील्ड्स में, लैंड में ग्रो करता है। किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा, चाषी के द्वारा फसल उगाया जाता है। तो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट सॉइल्स, अलग अलग क्रॉप्स के लिए, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी का ज़रूरत होता है, अलग अलग क्लाइमेट का भी ज़रूरत होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड कल्टीवेशन मेथड, अलग अलग जगह में, अलग अलग लैंड में, अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग कल्टीवेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप क्या होता है, अबाउट डिस्कस करेंगे, क्रॉप सीजन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, कैसे कैसे क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई को बोलते हैं, मतलब कि जो गच लगाया जाता है, जो क्रॉप फील्ड में क्रॉप किया जाता है, उसके लिए सिंचाई, इरिगेशन ज़रूरी होता है, मतलब पानी देना ज़रूरी होता है। राइट द नेम ऑफ द मेथड्स इन स्पेस प्रोवाइडेड है, जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे हमें बताना है ये कौन सा मेथड है। तो ये पंप इरिगेशन है। ये क्या है? पंप इरिगेशन। पंप के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? पानी डाला जाता है, ये है पंप इरिगेशन। ये है क्या? स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल किया जाता है। ओके, एंड ये क्या है? ये है ड्रॉप इरिगेशन। यहाँ पे कुछ डब्बा है या उसमें पानी डाला गया है, तो वो एक एक ड्रॉप होके गिरता है, ये ड्रॉप इरिगेशन है। मतलब कि ये अलग अलग मेथड है इरिगेशन का, मतलब सिंचाई का अलग अलग मेथड है। देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। फूड इज ए बेसिक नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। फार्मर्स वर्क टायरलेसली टू ग्रो फूड फॉर अस, दे ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड। तो फूड्स जो होता है, हम जितने सर्वाइव करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो जानदार चीज़ हैं, उनके लिए एक ज़रूरी सा सामान होता है। कौन सा? फूड, जो खाद्य होता है वो एक ज़रूरी सामान होता है। फार्मर्स जो होते हैं, कृषक जो होते हैं, चाषी जो होते हैं, वो टायरलेस मेहनत करके, मतलब कि बहुत कठिन मेहनत करके फील्ड में, क्रॉपलैंड में क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, वो फील्ड में फसल उगाते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड फार्मिंग। फार्मिंग किसे कहते हैं? तो कल्टीवेशन किया जाता है, फसल किया जाता है, उत्पाद किया जाता है, फसल उगाया जाता है। तो किसके बारे में? प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल। कोई भी एक गच को लार्ज स्केल में जब किया जाता है, उगाया जाता है फसल के पर्पज़ में, उसे फार्मिंग कहते हैं। मतलब कि गेहूँ का खेती हो, कि धान का खेती हो, कि जौ का खेती हो, बाजरा का खेती हो, मक्का का खेती हो, बादाम का खेती हो, तो जहाँ पे खेती किया जाता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स को पाया जाता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फार्मिंग कहते हैं, कृषि बोलते हैं उसे। द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को उगाने का जो साइंस है, एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक बोलते हैं
कि पोल्ट्री फार्मिंग जो कि मुर्गी हो या ब्रॉयलर हो मुर्गी हो, या फिर और बोल सकते हैं कि डक हो, या फिर गोट हो, या फिर मतलब कि बुफालो हो, या फिर काव हो, जो भी हम लाइव स्टॉक यूज़ करते हैं, जानवर जो पालते हैं क्योंकि ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो उसे क्या बोले जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। जैसे कि गाय का दूध हम लोग कंजप्शन करते हैं, मुर्गी से हम अंडा खाते हैं और मुर्गी का मांस खाते हैं, मछली का जो पालन किया जाता है किस लिए, तो उसे मछली का मांस को खाने के लिए पालन किया जाता है। और बकरी हो या फिर गोट हो जो फार्मिंग किया जाता है उसका मीट हम लोग खाते हैं, तो ये सबको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। India is primarily an agriculture-based country. Agriculture in India is very diverse due to different feeding habits of people across the different states of India. तो इंडिया जो है, हमारा देश इंडिया है, प्राइमरली किसके ऊपर आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही कृषि के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स। अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग एग्रीकल्चर पाया जाता है, अलग अलग फार्मिंग पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के आदमियों के, मतलब कि जो वहाँ पे जो पीपल रहते हैं, इंसान जो रहते हैं, उन लोग का खाने का जो हैबिट्स होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग कृषि उत्पाद किया जाता है। अब देखते हैं क्रॉप्स एंड क्रॉप सीजन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्रॉप क्या कहा जाता है, क्रॉप सीजन्स किसे कहा जाता है। क्रॉप्स आर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फोडर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। तो प्रोड्यूस और yield refers to the product obtained after harvesting a crop. Crops are usually classified on the basis of the season in which they grow or the products obtained from them. तो क्रॉप्स किसे कहते हैं, तो क्रॉप्स कहते हैं कोई भी सेम काइंड के प्लांट को कल्टीवेट करना एट द सेम प्लेस, एक जगह में बहुत सारा सेम काइंड के प्लांट को उगाना, ओके, एंड उसे फसल अमल करना को क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, किसकी वजह से, फूड के लिए, खाने के लिए, कंजप्शन करने के लिए, और फॉडर के लिए। फॉडर मीन्स खिलाने के लिए, मतलब कि हम घास लगाते हैं, गाय बछड़ा, मतलब हो सके गोट हो सके, बफालो हो सके, इन लोग को खिलाने के लिए, फॉडर के लिए भी हो, एनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट, कोई भी काम करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए, यूज़फुल प्रोडक्ट के लिए किसी चीज़ का जो उत्पाद किया जाता है, फसल उगाया जाता है, उसे क्रॉप्स कहा जाता है। प्रोड्यूस और एल्ड, प्रोड्यूस किया जाता है उत्पाद करना, मतलब पैदावारी को बोलते हैं। प्रोड्यूस और यील्ड मतलब फसल करना, रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर हार्वेस्टिंग ए क्रॉप। एक फसल को काटने के बाद, ओके, हार्वेस्टिंग करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद उससे जो मिलता है, मतलब जो फसल मिलता है, मान लीजिए कि हम लोग गेहूं का खेती किए, अब एक जगह में बहुत सारा गेहूं का गच लगाया गया, तो जब वो फसल अमल का वक्त आ गया, फसल हार्वेस्ट करने का मतलब उसे कटाने का वक्त आ गया, काटने के बाद उससे गेहूं का बीज जो अलग किया जाता है, तो उसे क्या बोले जाता है, प्रोड्यूस बोले जाता है या फिर यील्ड बोले जाता है। वैसे भी कोई भी फसल का गच लगाने के बाद, काटने के बाद जो कलेक्ट किया जाता है, तो उसे यील्ड कहा जाता है और प्रोड्यूस कहा जाता है। तो क्रॉप्स आर यूजुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। अब जितना क्रॉप्स है वो क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन विच दे ग्रो और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम। उनसे जो प्रोडक्ट पाया जाता है वो जो ग्रो करते हैं, तो सीजनल बेसिस में क्रॉप को डिवाइड किया गया है। जैसे कि cereals, pulses, oil seeds, fruits and vegetables are called food crops. Crops like tea, coffee, rubber and spices that are mainly grown for commercial purpose to obtain profit are called cash crop. अब क्रॉप को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है क्या, फूड क्रॉप, सेकेंड वन है कैश क्रॉप। अब फूड क्रॉप किसे कहा जाता है, जैसे कि सेरेल्स। सेरेल्स मीन्स जो सस्य हम खाते हैं, दाना खाते हैं, जैसे कि चावल, धान का फसल होता है, चावल मिलता है,
गेहूँ का फसल होता है जिससे हम आटा खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, आटा। ओके एंड जौ हो, बाजरा हो, मक्का हो, ये सब आता है सेरेल्स में आता है। पल्सेस, पल्सेस मतलब जितना दाल दाल जितना हम लोग खाते हैं, जितने टाइप का दाल्स हो तो उसे पल्सेस कहा जाता है। ऑयल सीड मतलब कि कोई सीड जो है जिसकी वजह से जिससे हम ऑयल निकालते हैं, जैसे कि पामोलिन ऑयल हो, जैसे कि हम लोग का सनफ्लावर ऑयल हो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल हो। ओके, तो ये सब हुआ ऑयल सीड हुआ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसे क्या कहा जाता है? फूड क्रॉप कहा जाता है। एंड जो कैश क्रॉप है जिसको कमर्शियल पर्पस में, बिजनेस पर्पस में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, जैसे कि चाय का फसल बागान हो, जैसे कि कॉफ़ी का फसल हो, कॉफ़ी का चाष हो, जैसे कि रबर कल्टीवेशन हो, जैसे कि मसाला, स्पाइसेस, मसाला जो चाष किया जाता है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। मतलब कमर्शियल पर्पस में ना पैसा पाने के लिए, बहुत सारा पैसा पाने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैश क्रॉप कहा जाता है। तो यूजुअली हमें क्या पता चला? फूड जो है क्रॉप है उसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है फूड क्रॉप्स, सेकेंड वन होता है कैश क्रॉप्स। वंडर बॉक्स, the Food Corporation of India (FCI) works to make food grains available at reasonable prices, particularly to the vulnerable section of the society. ये जो FCI है मतलब कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये काम करता है किस लिए? फूड ग्रेन को अवेलेबल कराने के लिए जो सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन है, मतलब जो गरीब श्रेणी में बसते हैं इंसान, उन लोग के लिए रीज़नेबल प्राइस में, कम दाम में मुहैया कराने के लिए, कम दाम में प्रोवाइड कराने के लिए फूड ग्रेन्स को कौन काम करता है इंडिया में? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम करता है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं वेरियस क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है ये देखते हैं। वेरियस क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड देयर सोर्सेस। तो देखते हैं कैसे कैसे टाइप का क्रॉप्स यहाँ पे होता है इंडिया में, हमारे कंट्री में, तो उसका एग्जाम्पल्स क्या है और उस क्रॉप से क्या पाया जाता है, उसके अंदर मेन सोर्सेस क्या होते हैं, ये चीज़ हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है? सेरेल और ग्रेन क्रॉप्स, जिसे ग्रेन क्रॉप्स कहा जाता है और सेरेल्स भी उसे कहा जाता है। जैसे कि उसके एग्जाम्पल्स क्या है? राइस है, व्हीट है, बार्ली है, मेज़ मक्का है, ओट्स है। तो ये जो सेरेल टाइप ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स जो हैं उसमें क्या पाया जाता है? ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, कार्ब्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वो क्या है? पल्सेस, पल्सेस और लेग्यूम क्रॉप्स। पल्सेस और लेग्यूम क्रॉप माने जिसे दाल के जात का, मतलब जिससे हम दाल खाते हैं, दाल जात का क्रॉप्स जो क्या होता है? पीज होता है, बीन्स होता है, ग्राम होता है, सोयाबीन होता है, लेंटिल होता है। तो ये जो पल्सेस टाइप का जो क्रॉप्स है उसमें कौन सा सोर्स पाया जाता है? प्रोटीन का सोर्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फाइबर टाइप ऑफ क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स कौन सा होता है? कॉटन है, हेम्प है, जूट है। अब फाइबर में क्या पाया जाता है? स्पेशली फाइबर फॉर क्लॉथेस, फाइबर्स आर यूज टू मेक द क्लॉथेस, मतलब कपड़ा बनाने में फाइबर टाइप ऑफ क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है। ऑयल सीड टाइप का क्रॉप्स क्या है? मस्टर्ड ऑयल, ओके, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर सीड, ग्राउंडनट सीड, कोकोनट को भी यूज़ किया जाता है। तो इन लोग से क्या पाया जाता है? सोर्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स क्या होता है? पोटैटो, टोपियोका, दे आर सोर्सेस ऑफ स्टार्च, इसमें स्टार्च पाया जाता है। शुगर क्रॉप्स, जिसमें शुगर पाया जाता है, वो कौन सा क्रॉप्स होता है? बीट रूट होता है, शुगर केन होता है। ओके, दे आर द रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर। उन लोग के अंदर शुगर के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो रूट क्रॉप्स कौन सब होते हैं? कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो। ओके, तो ये सब हो रहे हैं कौन? रूट क्रॉप्स होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है और विटामिन्स पाया जाता है। बीवरेज क्रॉप्स मतलब कि जिस क्रॉप्स को हम पीने में यूज़ करते हैं, जैसे कि टी हो, कॉफ़ी हो। ओके, दे आर
यूज्ड फॉर स्टार्च एंड विटामिन, इसमें स्टार्च भी होते हैं, विटामिन होते हैं। दीज आर द वेरियस क्रॉप्स ग्रोन थ्रू आउट आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो सीजन के ध्यान में रखते हुए तो इंडिया में क्रॉप्स का कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विथ वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया एक ऐसा कंट्री है यहाँ पे वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाई देता है। All crops cannot grow in the same season because different crops have different climate requirement for their proper growth। क्योंकि हर क्रॉप को एक जगह ग्रो नहीं किया जा सकता। क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो इन द सेम सीजन बिकॉज अब एक जगह एक ही सीजन में हर टाइप का क्रॉप्स को उगाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स को उगने के लिए, बढ़ने के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायरमेंट करते हैं, तो जो कि उन लोग के ग्रोथ में सहायक होता है। In India, there are mainly three main seasons for growing crops. The table given below shows the difference between them. तो इंडिया में स्पेशली 3 मेन सीजन पाया जाता है जिसमें कि क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, जिसको एक टेबल के माध्यम से बताया गया है। तो देखते हैं वो 3 मेन सीजन में कौन सा क्रॉप सब होता है। स्पेशली सीजन को डिवाइड किया गया क्रॉप फील्ड के, क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या किया गया है, स्प्रिंग क्रॉप्स एक किया गया है, मॉनसून क्रॉप्स मतलब जो बारिश में होता है, विंटर क्रॉप्स जो ठंड के सीजन में होता है। तो देखते हैं, तो अच्छा, स्प्रिंग क्रॉप्स को क्या क्रॉप्स कहा जाता है, ज़ेद क्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़ेद क्रॉप्स कहा जाता है। मॉनसून जो बारिश के मौसम में जो क्रॉप्स होते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। जो विंटर सीजन में होते हैं उसे रबी क्रॉप्स कहा जाता है। स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ सीजन द क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज ज़ेद क्रॉप, सेकेंड वन इज खरीफ क्रॉप, थर्ड वन इज रबी क्रॉप्स। तो ज़ेद क्रॉप्स क्या होता है, शोइंग पीरियड मतलब कि उसे डालने का पीरियड कब होता है, उसका मंजी शो करने का पीरियड, मंजी लगाने का और क्या बीज बोने का पीरियड कब होता है। स्पेशली मार्च से मई के अंदर उसका बीज बोया जाता है। खरीफ जो मानसून में होता है उसका मंजी मतलब बीज बोने का वक्त होता है जून से सितंबर के अंदर, इसे क्यों मतलब बोया जाता है। एंड रबी क्रॉप्स जो है उसका बीज बोने का वक्त होता है अक्टूबर से दिसंबर। यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है, टेबल के माध्यम से डिफरेंट बताया गया है। अच्छा, ज़ैद क्रॉप को हार्वेस्ट करने का वक्त होता है कब, अर्ली मानसून पीरियड में उसे हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब अमल किया जाता है, उसे काटा जाता है। तो खरीफ क्रॉप को कब काटा जाता है, लेट मानसून सीजन, जब मानसून बारिश का मौसम ख़त्म होने जा रहा होता है, लास्ट मोमेंट में उसे काटा जाता है। रबी क्रॉप्स को कब काटा जा रहा है, हार्वेस्टिंग इन द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में उसे हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ज़ेद क्रॉप इज़ ए शॉर्ट सीजन बिटवीन खरीफ एंड रबी। तो ज़ेद क्रॉप जो है ये खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बीच का जो सीजन है उसमें लगाया जाता है। एंड ऑल्सो नोन एज गैप फिलर, इसे क्या कहा जाता है, गैप फिलर भी कहते हैं। इस क्रॉप को गैप फिलर भी कहते हैं, मतलब कि ये 2 सीजन के बीच में हमारा ये क्रॉप को उगाया जाता है। These crops require warm, dry weather and longer day length for flowering। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये स्पेशली वार्म वेदर रिक्वायर कर रहा है, ड्राई एंड वार्म वेदर रिक्वायर कर रहा है, एंड इसका फ्लावरिंग होने के लिए थोड़ा लेंथ मतलब लेंदी लॉन्गर डेज रिक्वायर होता है। अच्छा, खरीफ क्रॉप्स में क्या रिक्वायरमेंट होता है, दीज क्रॉप्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर फॉर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ। तो जैसे कि हम लोग का धान का फसल जो होता है उसमें पानी बहुत सारा ज़रूरी होता है, उसके मतलब के रूट में पानी खड़ा होना ज़रूरी होता है। तो खरीफ क्रॉप्स जो होता है हॉट वेदर के साथ अबुंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर करता है। रबी क्रॉप्स रिक्वायर वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन एंड maturation of seeds and need cool environment for their growth। ओके, मैचुरेशन ऑफ सीड्स के लिए एंड जर्मिनेशन के लिए वार्म क्लाइमेट ज़रूरी होता है, प्लस एनवायरनमेंट जब कोल्ड हो तो उसमें उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो ज़ैद क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गार्ड, ग्राउंड नट, वाटरमेलन, मस्क मेलन, सुगर केन,
pulses, etc. These are also called gap filler crops और ज़ेद क्रॉप्स और स्प्रिंग क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है जो मानसून में होता है? राइस, मेज़, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, कॉटन एक्सेट्रा। तो इसे मानसून क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है? वीट, ग्राम, बार्ले, पीज, ओट्स, चिकपी, linseed, mustards, etc. These are under रबी क्रॉप्स। अभी हम देखते हैं हमने कितना सीखा, जितना हम अभी डिस्कशन किए उससे हम कितना सीखे उसके बारे में। ट्रैक योर प्रोग्रेस, हम लोग का प्रोग्रेस हम देखते हैं। कैश क्रॉप किसे कहते हैं? गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग में जो बताया गया है इसका 3 एग्जाम्पल हमें देना है। कैश क्रॉप क्या होता है? जो क्रॉप हमें फ़ायदा देता है, जो क्रॉप हम बिजनेस पर्पस में और कमर्शियल पर्पस में यूज़ करते हैं उसे कैश क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, कॉटन और रबर भी हो सकता है। ओके, फूड क्रॉप क्या होता है? फूड क्रॉप में वेजिटेबल, फ्रूट्स है, cereals एंड पल्सेस। ओके, ज़ेद क्रॉप में क्या होता है? ज़ेद क्रॉप में कुकुम्बर होता है, वाटरमेलन होता है एंड पम्पकिन। ओके, रबी क्रॉप्स में क्या होता है? रबी क्रॉप्स में अपना वीट होता है, ओके, बार्ली होता है, मस्टर्ड होता है। ओके, खरीफ क्रॉप में हमारा क्या होता है? राइस, मेज़, बाजरा, सोयाबीन, ये सब होता है खरीफ क्रॉप्स में होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, और एक वीडियो में सेकेंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे।